ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनांच हार्दं स्वागतम्। मित्रों, लघु सिद्धांत कौमुदी संपूर्ण अध्ययनम की श्रृंखला में अथ षडलिंगेषु हलंत पुल्लिंगाः प्रकरण की कक्षा संख्या 91वीं 91वीं कक्षा को पढ़ेंगे, 91 को। ठीक है, चलिएगा। तो गत कक्षा में मैंने आपको कुछ सूत्र पढ़ाए थे। एक सूत्र मैंने आपको पढ़ाया था मघवा बहुलम। ठीक है, और दूसरा हमारा सूत्र था ओगे दचाम सर्वनाम स्थाने धातु। और तीसरा सूत्र था हमारा श्वायुव मघोनाम तद्धिते। ठीक है, थोड़ा सेटिंग कर दी हमने। चलिएगा। तो अब यहाँ पर हमने आपको मघवत, जो मघवन शब्द था, मघवन वो नकारांत था। और इसी प्रकार से नकारांत अब हमारे इसमें दो शब्द और आ गए हैं। एक आ गया है श्वन और एक आ गया है युवन। ठीक है, तो अब हम आज आपको श्वन के रूप कुछ विशेष नहीं है। जैसे हमने मघोना के बना वो मघवन के बनाए थे, प्राय करके उसी प्रकार के हैं। ठीक है, देखिएगा हम यहाँ पर चलते हैं एक एक। जैसे इसके मैं आपको रूप बता देता हूँ, आपकी पुस्तक में भी होंगे लिखे हुए। ठीक है, जो श्वन शब्द के रूप क्या होते हैं। श्वन शब्द के जो रूप बनते हैं वो बनते हैं हमारे, ये बनते हैं श्वा श्वानौ श्वानः, श्वानम श्वानौ, और फिर बनता है शुनः शुना
श्वभ्याम श्वभिः, और शुने श्वभ्याम श्वभ्यः, और शुनः श्वभ्याम श्वभ्यः, फिर शुनः शुनोः शुनाम, और फिर शुनि और शुनोः और श्वसु, और हे श्वन हे श्वानौ हे श्वाना। काफी रूप तो आपको इसमें बने हुए हैं एक तरह से। चलिएगा नंबर से मैं लिखता जाता हूँ क्या शब्द है, इसे यहीं पर देखते जाइएगा, एक एक रूप को पढ़ाते ही दिखाए। ये है श्वन शब्द है ये, ठीक है। अब यहाँ पर सु आ गया एक संज्ञा आदि होकर के, जैसे हमने बनाया था आपका मघवा या राजा, राजन के समान ही सारे सूत्र लग करके इसमें सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धौ से उपधा को दीर्घ हो जाएगा, ठीक है, और हलज्ञादि इसका लोप हो जाएगा, और नलोपा प्रातिपदिकांत इसका लोप हो जाएगा। क्या बन जाएगा इसका रूप? श्वा। लिखते जाइएगा, प्रथमा व्यक्ति एक वचन का रूप बन गया श्वा। अब द्विवचन में इसका क्या बनेगा? श्वानौ। कुछ नहीं करना इसमें, श्वन है ये आपका, और ये औ आ गया, इसकी सर्वनाम स्थान संज्ञा है ही नपुंसक से। तो राजा नौ के समान ही इसको सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धौ से क्या हो गया बोलो? उपधा को दीर्घ। ठीक है, उपधा को दीर्घ हो गया। अच्छा वहां पर ये जो पहला वाला श्वा था श्वा, उसमें सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धौ से क्या होगा हमारा? हाँ, सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धौ से ही वहां पर ये राजन के समान चलेगा, ठीक है। ये चलिएगा, इसके समान यही देख लेते हैं, फिर आगे चल लेंगे। और ऐसे फिर इसमें भी दीर्घ राजा श्वानौ बन गए, ठीक है। ऐसे बहुवचन में क्या बन जाएगा? श्वा नाह। द्वितीय व्यक्ति एक वचन में क्या बन जाएगा? श्वा नम। सारे यही सूत्र लगेंगे। द्विवचन में क्या बन जाएगा? श्वा नव। अब यहां से बदल जाएंगे, यहां से बदल जाएंगे। अब इसका श्वाना नहीं बनेगा, क्या बनेगा? ये देखिए, ये है हमारा श्वन, और ये आ गया शस। शस का ये बचेगा आस। इसके परे रहते क्या हो गई? अच्छी भम, भासंज्ञा हो गई इसकी। भासंज्ञा के अधिकार में और अंग के, माने अंग संज्ञा भी है इसकी, तो भासंज्ञा के अंग भासंजक के अधिकार में ये सूत्र है आपका श्व मघो नाम तद्धिते। ये क्या इसने क्या किया था? जैसे मघवन को संप्रसारण किया था वैसे ये भी कर देगा। तो क्या श्वन को तद्धित भिन्न प्रत्यय के परिरते भासंजक श्वन शब्द को क्या होता है? संप्रसारण होता है। संप्रसारण क्या होता है? इग यण संप्रसारण, यण के स्थान पर इक हो जाता है यथासंख्य करके। इसमें यण क्या है बोलो? वा, और ये आ, और ये शा, और ये आपका न। अब इसको यहाँ पर इसने कहा श्वा को, श्वन को संप्रसारण होता है, तो श्वन को संप्रसारण होता है तो युवा को क्या हो जाएगा? संप्रसारण है, ऊ हो जाएगा एक गणा संप्रसारण, ऊ हो गया। फिर ये आए संप्रसारणाच्य से क्या हो जाएगा? आ और ऊ को ऊ ही हो जाएगा, पूर्व रूप हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? पूर्व रूप। ये पूर्व रूप हो गया। तो अब क्या बन गया हमारा? ये ध्यान देंगे, वा और शा, और इसमें ये शा था, और ये ऊ, और ये ना, और ये अस।
इसको मिला देंगे तो क्या बनेगा, शु ना सा। इसको रुत्व विसर्ग होकर के शुनाह, क्या बनेगा, शुनाह। अब ये हुआ है, ठीक है। इसका अर्थ तो आपको पढ़ाई दिया था, ठीक है। ये क्या करता है, श्वा युव मगोनाम तद्य अनंतानाम भानाम येषाम अतद्यते संप्रसारणम, माने अन अंत वाला जो भाषंजक शब्द हैं उनको तद्दित भिन्न प्रत्यय के पहले संप्रसारण होता है। ये तो कर दिया था, तो एवं श्वन युवन भी बताया था, श्वन आ रहा है आज। ये हो गया। अब जहां जहां भाषंज्ञा होगी वहां वहां संप्रसारण होता जाएगा। अब तृतीय व्यक्ति में भी भाषंज्ञा होकर के क्या बन जाएगा, शुना, कोई बनाने की आवश्यकता नहीं विशेष, ठीक है। शुना हो गया। फिर ये आपका द्विवचन में इसका क्या बनेगा, श्वन, और ये आगे भ्याम है। स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने से इसके पहले रहते, इसकी क्या पद संज्ञा और प्रातिपदिक संज्ञा है ही, तो नलोपा प्रातिपदिकांत से क्या हो जाएगा, नकार का लोप हो गया। तो क्या बनेगा, श्वभ्याम, न हट गया, राजन के समान है। फिर बहुवचन में क्या बन जाएगा, बहुवचन में ये सारे कार्य होकर के श्वा भी ही ऐसा बन जाएगा, रुत्व विसर्ग होकर के। और चतुर्थी व्यक्ति में भसंज्ञा होगी तो संप्रसारण हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, शु ने के पहले तो शुने। इसी प्रकार से आगे स्वभ्याम आ जाएगा आपका पूर्वत, स्वभ्याम, और फिर भ्यस्त के पर रहते क्या बन जाएगा आपका, स्वभ्याह, नकार का लोप होता जाएगा पद संज्ञा होने से, नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य। ये हो गया। अब चतुर्थी हो गई। पंचमी में क्या बनेगा, ईश्वन है आपका, और ये क्या है, नसी का क्या बचेगा, इत संज्ञा होकर के आस। यहाँ पर बसंज्ञा होने से संप्रसारण हो जाएगा, संप्रसारण होकर के इसको ऊ हो जाएगा, और आए वो इसमें मिल जाएगा तो ऊ बन जाएगा दोनों को। तो क्या मिल जाएगा, ये शु ना और अस रुत्व विसर्ग आदि होकर के शुनाहा, ये बन गया। ठीक है, दिख रहा होगा, मैं तो साइड में हूं। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं। अब पंचमी द्विवचन में तो भ्याम श्वभ्याम, पंचमी बहुवचन है श्वभ्यः, चतुर्थी के समान ही बनेगा। और आगे है हमारा षष्ठी का भी ऐसे बन जाएगा। क्या बनेगा, शुनः, घस आ जाए, घस का आस बचेगा, शुनः। फिर है षष्ठी व्यक्ति द्विवचन, तो ये भी सरल है, यहाँ पर श्वन और ये ओस, इसके पहले भी इसकी भसंज्ञा है, भसंज्ञा होने से यहाँ पर भी संप्रसारण हो जाएगा, तो ऊ तो क्या बन जाएगा, रुत्व विसर्ग होकर के उसको सको शुनो हो। ठीक है। षष्ठी व्यक्ति बहुवचन में क्या आ जाएगा, यहाँ पर आम, इसकी जगह आम आ जाएगा, यहाँ पर भी भसंज्ञा हो जाएगी इसके पहले, तो क्या बन जाएगा, है शुनाम, शुनाम, ये बन गया। ठीक है। सप्तमी में घी आ जाएगा, घी के पहले ही भसंज्ञा हो जाएगी, और घी का ही मिलकर के क्या बन जाएगा, शूनी। ध्यान रखें, यहाँ संप्रसारण हो जाएगा, यहाँ दो रूप नहीं बनेंगे। जैसे दो रूप वहां पर बनते हैं जहाँ अल्लोपोना लगे, यहाँ अल्लोपोना लगे ही नहीं रहा, यहाँ तो संप्रसारण हो रहा है, इसलिए यहाँ पर विकल्प से नहीं होगा, नित्य होगा। तो सप्तमी एक वचन में श्वन का क्या बनेगा, शुनी। और फिर षष्ठी सप्तमी द्विवचन में क्या बन जाएगा, वही ओस के पहले संप्रसारण हो जाए, शुनो हो। सप्तमी बहुवचन में क्या बनेगा, श्वन, और सप्तमी व्यक्ति बहुवचन का प्रत्यय सुप की संज्ञा, और इसके पहले इसकी क्या हो जाएगी, भसंज्ञा तो है नहीं, पद संज्ञा है, स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने से, स्वादिष्ट सर्वनाम स्थान इसकी पद संज्ञा है, पद संज्ञा होने से नलोप प्रातिपदिकांत से, तो क्या बन जाएगा, ये श्वा। यहाँ पर मूर्धन नहीं हो सकता क्योंकि निमित्त ही नहीं है, एण भी नहीं है, क भी नहीं है, क वर्ग भी नहीं है। इसी प्रकार से संबोधन में हे श्वन क्या बनेगा, हे
श्वन, हल गया थी, उसका लोप हो जाएगा। और नगी संबुद्ध्यो से नकार का लोप नहीं होगा, जैसे राजन का नहीं हुआ था वैसे इसका भी नहीं होगा। तो हेश्वन और फिर हेश्वानौ हेश्वानः, ये हो गए श्वन के रूप, आपको बता दिए पूरे, मैंने लिख लिख के बता दिए पूरे, ठीक है। अब आते हैं आगे युवन। युवन के रूप थोड़े से और अलग चलेंगे, माने ऐसे चलेंगे पर सूत्र लगेगा उसमें एक। युवन के प्रथमा विभक्ति माने सुट, माने सु औ जस और अम आउट तक तो इसी के समान चलेंगे। क्या बनेगा? युवा, युवा हो गया, युवानौ, युवानः, बिल्कुल वही दीर्घ होता जाएगा उपधा को। और युवानम, और ये युवानौ, ठीक है। ये आओ, अब आएगा हमारा शस का। शस का क्या बनेगा? शस का देखते हैं। ये हमारा शब्द है युवन, ध्यान देंगे। और यहां पर आ गया शस, शस के शकी संज्ञा अस बचेगा। यच्छी भम से यहां पर इसकी क्या हो जाएगी बोलो? भासंज्ञा। क्या होगी? भासंज्ञा। भासंज्ञा होने से भ के अधिकार में ये सूत्र क्या करने लगेगा? संप्रसारण। संप्रसारण क्या होता है? इग यणः संप्रसारणम, ये ध्यान रखेंगे। क्या? इग यणः संप्रसारणम, यण के स्थान में एक होना संप्रसारण। अब यहां पर ये समस्या आ गई, जैसे ये श्वन शब्द था, ये क्या था? ये श्वन, और ये था आपका मघवन। ठीक है, मघवन। इनमें क्या था? इसमें क्या था? हुआ, और इसमें क्या था? हुआ। ये यण में आते हैं केवल, इसमें एक ही एक यण था, तो इन्हीं को क्या हो गया? संप्रसारण एक हो गया था। अब इसमें समस्या ये आ रही है, इसके अंदर दो यण हैं, एक तो है ये हुआ और एक है ये या। ठीक है जी, ये भी यण प्रत्याहार के अंतर्गत आता है और ये भी यण प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। तो अब यहां पर ये शंका हो गई कि भाई इस सूत्र से जो संप्रसारण होगा तो इस यण के स्थान पर हो या इस यण के स्थान पर हो या दोनों के स्थान पर हो। सामान्य रूप से तो ये नियम निकलता है कि दोनों के स्थान में होना चाहिए, जो युवन शब्द को संप्रसारण कहा है यहां पर, तो बस जो ये गणा संप्रसारण यण जो होगा उसको संप्रसारण हो जाए। ये दोनों को कर देते हैं तो रूप गलत बन जाता है, और यदि इसको करते हैं पहले वाले को, इसको नहीं करते हैं तो रूप गलत बन जाता है, और इसको नहीं करते हैं, इसको करते हैं संप्रसारण, तो रूप सही बनता है। परंतु ये कैसे निश्चित हो कि इसको ही होता है दूसरों को नहीं होता है? इसी के लिए, नियम के लिए आगे सूत्र बता रहे हैं। आगे अब सूत्र क्रम आ गया हमारा, न संप्रसारणे संप्रसारणम। 291वां सूत्र, 6वें अध्याय के प्रथम पाद का 37वां 37 नंबर का सूत्र है। ठीक है, ये क्या कहता है? ना, नहीं, संप्रसारणे, संप्रसारण के परे रहते, संप्रसारणम, संप्रसारण नहीं होता। ध्यान दीजिए, अर्थ देखिएगा, अब अर्थ देखिएगा। संप्रसारणे परतः पूर्वस्य यणः संप्रसारणम न स्यात्।
संप्रसारण के परे रहते पूर्व में जो यण है उसको संप्रसारण नहीं होना चाहिए या नहीं होता है अथवा नहीं होवे। इति यकारस्य नेत्वम, इसलिए कहते हैं इति, इस कारण से यकार जो युवन में, ये युवन में जो यकार है, न इत्वम माने ई संप्रसारण नहीं होता है। न इत्वम, इत्वम का माने संप्रसारण होकर के ई तो हो रहा था। अतएव इसलिए ही ज्ञापकात माने इसलिए ही, इसी ज्ञापक से, या ऐसे कहेंगे आता माने इसी, अतः का अर्थ इसी भी होता है, इसी ए माने ही, इसी ही ज्ञापकात ज्ञापक से अंत्यस्य यणः पूर्वम संप्रसारणम, माने जो अंत्य यण होता है उसको पहले संप्रसारण होता है, पूर्व वाले को बाद में होता है। ये ज्ञापक से बात निकल गई, ये समझ लीजिए ज्ञापक कैसे है। ठीक है, यहां पर कह रहे हैं ये जैसे ये है हमारा युवन और ये हो गया शस का अस, श्वयुवो मगो नाम, श्वयुव मगो नाम तद्धिते, उस सूत्र से क्या प्राप्त हुआ? संप्रसारण। बोलो क्या प्राप्त हुआ? संप्रसारण। तो अब संप्रसारण दुविधा ये आ गई थी कि किसको, इसको इसको, तो इसने कहा कि संप्रसारणे परता पूर्वस्य यणः संप्रसारणम न स्यात्। अब सबसे पहले ये बात आती है कि संप्रसारण क्या, यण के स्थान में इक माने ई उ री और री, ये यदि यण के स्थान में हो रहे हों तो उसको संप्रसारण कहते हैं। अब ये सूत्र यहां पर लगेगा कैसे? लगेगा कैसे? क्योंकि यहां तो इनका नाम संप्रसारण है और अभी यहां पर तो यण के माने या को कुछ हुआ ही नहीं है, व को कुछ हुआ ही नहीं है, तो या तो संप्रसारण मिल ही नहीं रहा, ये निषेध कैसे करे? कैसे करे भाई? यदि यहां पर वकार को पहले उ हो जावे तो ये क्या हो जाएगा? संप्रसारण हो जाएगा। इसके परे रहते फिर दोबारा इसको प्राप्त होगा, उसको निषेध हो सकता है। परंतु अभी तो यही समस्या लटकी थी कि किसको हो, इसको हो, इसको हो संप्रसारण, अभी तो हुआ ही नहीं किसी को, तो ये सूत्र कैसे लगेगा? तो कहते हैं इस अतएव ज्ञापकात, इसी सूत्र के ज्ञापक से, नहीं तो सूत्र व्यर्थ हो जाएगा हर जगह, कि इस सूत्र के ज्ञापक से, कि सूत्र कह रहा है कि संप्रसारण के परे रहते पूर्व यण को संप्रसारण नहीं होता। इसका अर्थ क्या है? पहले बाद वाला जो यण है, माने कहीं पर भी दो को संप्रसारण प्राप्त है, तीन को संप्रसारण एक साथ प्राप्त है, तो पहले बाद वाला अंत वाला जो है उस यण को संप्रसारण होता है। इससे यह नियम निकल गया क्या? नहीं तो ये सूत्र व्यर्थ जा रहा था और व्यर्थ हो नहीं सकता। तो महर्षि पाणिनि ये कहना चाह रहे हैं कि भाई पहले बाद वाले को संप्रसारण करना चाहिए, फिर उसके संप्रसारण हो जाने के बाद में पूर्व में संप्रसारण प्राप्त हो रहा हो तो उसको नहीं होता। तो इस सूत्र के ज्ञापक से कि संप्रसारण परे मिले तो इसके ही क्या होगा? व को पहले संप्रसारण होगा। श्वयुव मगो नाम तद्धिते, जो ये आपका सूत्र है, ये इससे क्या होगा? पहले संप्रसारण किसको होगा? इस व को होगा संप्रसारण। व को संप्रसारण होगा तो क्या हो जाएगा? बोलो उ, और ये आ है संप्रसारणाच मिल करके क्या बन जाएगा? उ, ऐसा हो जाएगा।
ये वह हट गया। अब इसी सूत्र से ये प्राप्त होने लगा यकार को संप्रसारण। तो इसने मना कर दिया कि नहीं, अब संप्रसारण के परे रहते पूर्व में यदि संप्रसारण प्राप्त होगा तो वो नहीं होगा, अब इसको संप्रसारण नहीं होगा। समझ में आना चाहिए। तो अब संप्रसारण नहीं होगा तो अब ये अका सवर्ण दीर्घ लगा करके क्या बन जाएगा, यू ना, और अस जोड़ देंगे रुत्त विसर्ग करके यू ना, ये बनेगा जी। ठीक है, इस प्रकार से रूप बनेगा यू ना। अब जहां जहां पर संप्रभा होगी वहां वहां यही क्रम होगा। मैं लिख लिख के बता देता हूं आपको, चलिएगा। जैसे श्वन का बताया, इसका ही बता देते हैं आपको, क्या करें। ये है, या तृतीया में क्या बनेगा, यूना, और फिर बाद में सामान्य बन जाएगा युवाभ्याम। हाँ, युवाभ्याम, युवाभ्याम नहीं, युवाभ्याम, या न का लोप हो गया उनका, और कोई कार्य प्राप्त नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो युवाभ्याम। ऐसे ही तृतीया चतुर्थी पंचमी द्विवचन में युवाभ्याम 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 बन जाएगा, जैसे राजाभ्याम राजाभ्याम बनाते। और तृतीया एक बहुवचन में क्या बन जाएगा, युवा भी, राजन के समान। यु, फिर चतुर्थी बहुवचन में युवाभ्या, और पंचमी बहुवचन में युवाभ्या। चतुर्थी एक वचन में क्या बन जाएगा, वहां संप्रसारण हो जाएगा, और जहां जहां संप्रसारण हो जाए तो शुने, अरे नहीं, ये बनेगा यूने, शुने नहीं यूने, बिल्कुल वही प्रक्रिया रहेगी। और यूने, और पंचमी और षष्ठी में क्या बन जाएगा, यूना, ngसी का और ngस का और शस का समान रूप बनता है, तो ये बन गया। और षष्ठी द्विवचन में क्या बन जाएगा, यू नो हो, उसके पर रहते यही सारे काम हो जाएंगे, यू नो हो। षष्ठी द्विवचन और सप्तमी द्विवचन में ये रूप बन जाएगा, यू नो हो। और षष्ठी बहुवचन में क्या बन जाएगा, यू नाम, यहां पर भी संप्रसारण हो जाएगा, और न संप्रसारण संप्रसारण से पूर्व वाले विषय। और सप्तमी एक वचन में क्या बन जाएगा, यूनी। और सप्तमी द्विवचन में बता दिया यूनो, और सप्तमी बहुवचन में क्या बन जाएगा, यू व टू। और संबोधन में हे युवन, हे युवानव, हे युवाना, ये रूप बनेंगे बस। ठीक है, यहां पर लिखा हुआ है यूना, यूना युवाभ्याम इत्यादि, मैंने सारे लिख के बता दिया आपको जी, सारे लिख करके बता दिया, और क्या कर सकते हैं। बाकी तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लिखने पड़ेंगे। पुस्तक तो होगी आपके पास में, ये तो सभी लघु सिद्धांत कौमुदी तो सभी संस्कृत को पढ़ने वाले सभी पाठकों के पास होती है। सर्वमान्य पुस्तक, सर्व प्रसिद्ध पुस्तक है ये तो संस्कृत की, व्याकरण की। चलिएगा, ये हो गया आपका। अब नकारांतीय शब्द हो गए हमारे, राजन हो गया, मघवन हो गया, ठीक है, और यही थे। और वृत्रहन हो गया, ब्रह्मन हो गया, यज्वन हो गया, ठीक है, ये चल रहे थे। अब नकारांत शब्द में एक शब्द और लेके आ रहे हैं, आगे ला रहे हैं अर्वन शब्द। क्या है, अर्वन, ये भी क्या है, नकारांत है। आइएगा, अब इसके यहां पर बनाया अरबा, इसका क्या बनता है, इसके रूप आपको बताएंगे अभी। ठीक है, अरबा, ये प्रथमा व्यक्ति एक वचन, और ये संबोधन एक वचन में है, अर्बन, हे अर्बन। ठीक है, इसमें क्या करना है आपको, अर्वन शब्द है, और ये सु आ गया, सवचा, और इसको सर्वनाम स्थाने चा संबुद्ध से उपधा को दीर्घ हो गया। ठीक है, और हलग्याम भी दीर्घ, श्रुति स्पृक्तम हल नलोपा प्रातिकांत से क्या बन गया, अर्वा। संबोधन में क्या बन जाएगा आपका, अर्वन, क्योंकि वहां पर
प्रक्रिया यही रहेगी, दीर्घ नहीं होगा, सर्वनाम स्थाने च संबुद्धों से दीर्घ तो नहीं होगा, और नंगी संबुद्धों से पदांत नकार का लोप भी नहीं होगा, तो क्या बनेगा, अर्वन, हे अर्वन। अब आगे आगे इसके रूप थोड़े अलग बनते हैं। आगे के लिए ये सूत्र देखिए, अर्वन शब्द है और ये आ गया आपका औ। ठीक है, अब महर्षि पाणिनि जी का सूत्र ले रहे हैं आचार्य वरदराज महाराज जी, 292 लघु सिद्धांत कौमुदी सूत्र संख्या, अष्टाध्यायी सूत्र संख्या 64127। कहते हैं अर्वणस्त्र सावनयः। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें इन्होंने ऐसा लिया है, अलग अलग पद में बता देता हूं आपको, फिर देखेंगे। एक तो इसमें लिखा हुआ अर्वण, ठीक है, अर्वणा हो गया। दूसरा पद है यहां पर ये त्रि, और तीसरा पद है असौ। चौथा पद है अनयः। इतने पद हैं इसके अंदर, समझ लीजिएगा, वैसे ही फिर अर्थ पढ़ेंगे। ये क्या है, अर्वन शब्द का ये बना दिया इन्होंने षष्ठी में। ठीक है, अर्वन का वहां घसला करके अर्बणः कर दिया। ठीक है, षष्ठी व्यक्ति एक वचन का बना लिया है। और त्रि त्रि ये, हाँ त्रि है, ये त्रि है, और आगे है ये असौ। असौ का अर्थ है जो प्रथमा व्यक्ति एक वचन का प्रत्यय होता है सु, और उसका नहीं समास कर दिया न सु असु, और सप्तमी में बना दिया उसका गुरु के समान असौ। तो माने सु सु का न परे, सु न परे रहते, ऐसा अर्थ आएगा। क्या नहीं समास कर दिया सु के साथ में, फिर सप्तमी व्यक्ति एक वचन है। और अनयः ये क्या है, अनयः ये नहीं है, नहीं का नहीं में भी नहीं समास कर दिया है, ना नहीं आ नहीं। ठीक है, नहीं तो वही है, नहीं जो अव्यय है निषेधार्थक। आइएगा, ये षष्ठी व्यक्ति, ये भी ये षष्ठी व्यक्ति एक वचनांत है, ये लुप्त प्रथमांत निर्देश है, ये सप्तमी व्यक्ति एक वचनांत है। अब चलिएगा, अब आप अर्थ देख लीजिएगा क्या कहते हैं। नया रहितस्य अर्वन इत्यस्य अंगस्य त्रि इति अंतादेशो न तो सब। कहते हैं नया रहितस्य माने ऐसा, नया रहित अर्वन, अर्वन शब्द ऐसा कि उसके साथ में नई नहीं, मैं नई का समास युक्त नहीं होना चाहिए। अर्वन अकेला मैं नई युक्त नहीं होना चाहिए, वो नई से रहित जो अर्वन शब्द, ऐसा अंग उसकी अंग संज्ञा, उसको क्या है त्रि आदेश हो जाता है। क्या होता है त्रि, न तो सौ, परंतु सु परे ना हो। क्या, प्रथमा व्यक्ति एक वचन का सु परे ना हो, सु से भिन्न प्रत्यय परे हो, उसके परे रहते कर रहे। तो क्या हुआ, अब देखिएगा, ये है हमारा अर्वन, और ये आ गया औ। अब ये सु है नहीं और नई भी नहीं है यहां पर, तो इसको क्या है त्रि आदेश कर दिया। त्रि में क्या है, ये री की संज्ञा होती है। री क्या है यहां पर, ये सानुनासिक है, तो उपदेश अनुनासिक से संज्ञा हो जाती है, तब बचता है। तो अलो अंत्य से कहां हो जाएगा, यहां हो गया। ये न के स्थान में क्या हो गया जी, बोलो, ये हो गया, ध्यान रखिएगा। आर्र व, और ये न के स्थान में अलो अंत्य से का त्रि का ता हो गया, री की तो संज्ञा हो गई। अब बन गया ये आपका आर्व
त, और ये क्या है, औ। अब इसकी क्या है, सर्वनाम स्थान है, वो स्वादिष्ट सर्वनाम स्थान है, वो नहीं है। सर्वनाम शुद्ध नपुंसक से सर्वनाम स्थान संज्ञा, नहीं क्या है, शुद्ध नपुंसक से सर्वनाम स्थान संज्ञा। अब सर्वनाम स्थान संज्ञा होने से कहते हैं उगी दचाम सर्वनाम स्थाने धातु, जैसे मगवन को त्रिआदेश किया था तो लगाया था उगी दचाम सर्वनाम स्थाने धातु हो, तो वैसे ही यहाँ पर भी त्रिआदेश हुआ, जैसे मगवत मगवन को हुआ था वैसे ही। तो ये क्या है, उगित है, री की संज्ञा है, तो ये शब्द कैसा हो गया, उगित हो गया, धातु है नहीं। तो उगिदचाम सर्वनाम स्थाने धातु, धातु से भिन्न है, तो सर्वनाम से इसको नुम आगम प्राप्त हुआ। नुम कहां पर होगा, मिदचोन्त्यात परा से यहां हो जाएगा, अंतिम से ना नुम, इत संज्ञा हो जाएगी। तो क्या बन जाएगा ये हमारा, आ रुआ और ये ना और ये ता, ठीक है। आप कुछ प्राप्त नहीं है, अपन कुछ भी प्राप्त नहीं है, कुछ प्राप्त नहीं है, तो क्या ये मिला दीजिएगा तो क्या बन गया, अरवंतऊ, ध्यान रखेंगे न के स्थान में होता, न दोबारा आता नुम का। इसी प्रकार से जस ले आएंगे तो क्या बन जाएगा, अरवंता, सारे सूत्र यही लगेंगे। इसी प्रकार से फिर द्विवचन में क्या बन जाएगा, अरवंतम, ठीक है, क्या है, अरवंतम। और अरवंतौ, द्विवचन में फिर अरवंतौ बन जाएगा। फिर बनेगा आपका बहुवचन में इसका, जो वहां पर नुम नहीं होगा, इसको तो यहां बनेगा अर्व, और ता आदेश होएगा, और ये शस का अस, तो रुत विसर्ग होकर के क्या बन जाएगा, ये अर्वता, ठीक है। अर्वता तृतीया में क्या बन जाएगा, अर्वता, ताके पर थे अर्वता मिल जाएगा उसमें। ये सूत्र तो लगता जाएगा, सु को छोड़ दीजिएगा, बाकी हर जगह ये तकारांत बना देगा, अर्वन को ये अर्वत बना देगा। फिर हमारा तृतीय व्यक्ति द्विवचन में क्या बनेगा, ये अर्वत, ऐसा हो गया, और अभ्याम है इधर। अब यहां पर क्या हो गया, इसके पैर थे, इसकी पद संज्ञा है, तो झलाम जशवंती से क्या हो जाएगा, द हो जाएगा, द हो गया, तो क्या बन गया, अर्वद्भ्याम। ऐसे ही बहुवचन में अर्वद भी, चतुर्थी एक वचन में अर्वते, वहां पर तो ऐसे बनेगा अर्वते, और फिर अर्वद्भ्याम, अर्वद्भ्य, पंचमी एक वचन में अर्वतः, ठीक है, वहां पर क्या हुआ, ऋतु विसर्ग होगा, अर्वतः, फिर अर्वद्भ्याम, अर्वद्भ्य, षष्ठी एक वचन में क्या बनेगा, अर्वतः, फिर अर्वतो हो, ओस के परिवर्ते क्या बन जाएगा, अर्वतो हो, अर्वतो हो, और फिर षष्ठी बहुवचन में अर्वताम, ठीक है। सप्तमी एक वचन में क्या बनेगा, अर्वती, ठीक है। और षष्ठी द्विवचन में, सप्तमी द्विवचन में क्या बनेगा, अर्वतो हो। फिर सप्तमी बहुवचन में हमारा क्या बनेगा, बोलो, अर्वत्सु, क्या बनेगा, अर्व ता और ये सु, ठीक है। यहां पर ध्यान देंगे, यहां क्या होगा, इसके परे रहते इसकी पद संज्ञा है, पद संज्ञा, या पहले झलाम जशो अंते से क्या होगा, झलाम जशो अंते से इसको पहले द होगा, तो पद के अंत में जल को क्या हो जाएगा, जश हो जाएगा।
फिर इसको खरीच है, खरीच से क्या हो जाएगा, फिर दोबारा इसको ता होगा, तब बनेगा ये आपका अर्वतसु। और संबोधन में क्या बनेगा, हे अर्वन। इसमें तो ये लगेगा नहीं, तो अर्वन ऐसा कैसे रहेगा, सु आएगा, उसका लोप हो जाएगा हल्गांधी, और नलोपा वो नगी समुद्यो से नकार का लोप होगा नहीं, तो हे अर्वन। फिर दोबारा अर्वंतौ, हे अर्वंतः, इस प्रकार से रूप बन जाए। ठीक है जी, ये रूप बनेंगे आपके। चलिएगा, तो ये आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया। तो अर्वंत, अर्वंता, अर्वदभ्याम इत्यादि मगवन, मगवन के समान पूरे हैं। ठीक है, अब चलिएगा, तो आज इतना ही करेंगे, ये अब आगे की कक्षा में करेंगे। अभी नकारांत शब्द और हैं, अब एक साथ में ये 3 नकारांत शब्दों को लेंगे, पथिन, मथिन और रिभोक्षिन, ये नकारांत शब्द हैं, इनके आगे की कक्षा में आपको सिद्धियां करा देंगे। ठीक है, चलिएगा, पुस्तक नहीं है तो अपने आसपास से कभी कहीं से पुस्तक ले लीजिएगा। हमारा जो कार्य है पढ़ाना, एक अध्यापक का, वो हम पढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। ठीक है, जिनके पास पुस्तक होगा उनको इतना अच्छा पढ़ने के लिए ऑफलाइन भी नहीं मिल सकता, ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि भारतवर्ष के अंदर वर्तमान में प्राचीन और नव्य दोनों व्याकरण को पढ़े हुए व्यक्ति ना के बराबर हैं। जब नव्य व्याकरण को कोई प्राचीन पढ़ा हुआ पढ़ाता है तो उसमें 4 चांद लगा देता है, तो हम आपको 4 चांद लगा रहे हैं। ठीक है, ठीक, इसी प्रकार से प्राचीन व्याकरण को जो नव्य व्याकरण पढ़ा हुआ पढ़ाता है, दोनों को पढ़ा हुआ, तो उसमें 4 चांद लग जाते हैं। तो हम प्राचीन व्याकरण भी पढ़ा रहे हैं तो उसमें भी 4 चांद लगा रहे हैं। 4 चांद मीन्स अच्छा बना रहे हैं अपने पाठकों के लिए। चलिए, तो आगे की कक्षा में मिलते हैं। सर्वेभ्यो नमः।